मास्टर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डीएवी क्लास 6 एसएसटी का पहला चैप्टर द प्लैनेट अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम का बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जी हाँ, ये पूरा चैप्टर हम लोग लगभग आज कवर कर लेंगे। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर कवर होगा। पहला ये पार्ट, दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा, तीसरा पार्ट, और चौथे पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करके ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वी कैन सी काउंटलेस टीनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एट नाइट। हम लोग रात में देखते हैं काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स स्काई में, जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते, जिसमें ज़्यादातर हम लोग को दिखते हैं ट्विंकल करते हुए, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टार। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्लैनेट्स। और आपको ये हैरानी होगी सुन के कि हम लोग जो सन होता है वो भी एक स्टार है। जी हाँ, सन भी एक स्टार है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच अपेयर सिमिलर टू अस आर हेवनली बॉडीज। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं स्काई में जो हम लोग से सिमिलर दिखाई देते हैं वो उन्हें हम लोग कहते हैं हेवनली बॉडीज। सन, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर हेवनली बॉडीज। जैसे कि सन हो गया आपका, स्टार हो गया, मून हो गया, और अर्थ को के साथ और भी जितने प्लैनेट्स हैं सब लोग सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट इवन अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ सेलेस्टियल बॉडी। आप लोग सरप्राइज ये भी सुन के होंगे कि जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं अर्थ, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा सन है, स्टार है, मून है, प्लैनेट्स है, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, तो उसमें हमारा अर्थ भी ज़रूर आ गया। देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस। इतने बड़े स्पेस में बहुत सारे बिलियंस, लाख करोड़ नहीं, बिलियन सेलेस्टियल बॉडीज कंटेन करते हैं जो हम लोग से बहुत बहुत दूर है, हैंस हम लोग उन्हें नहीं देख सकते। द वास्ट लिमिटलेस स्पेस, जो पूरा वास्ट लिमिटलेस स्पेस है जो सारे सेलेस्टियल बॉडी को इंक्लूड करता है, उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्स। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, गैलेक्सी। जैसा कि हमने पढ़ा कि बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज है पूरे वास्ट यूनिवर्स में, और वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहाँ पे? स्पेस में। द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर। जो काउंटलेस स्टार्स होते हैं स्पेस में जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते, वो बड़ा सा क्लस्टर फॉर्म करते हैं। और उसमें से एक क्लस्टर या बहुत क्लस्टर्स जो होते हैं, जिनमें से कुछ भी आप समझ लीजिए, जैसे कि एक क्लस्टर में बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, तो बिलियंस ऑफ क्लस्टर में आप सोच भी नहीं सकते कितने स्टार्स होते हैं। ऑल द स्टार्स इन क्लस्टर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटल फोर्स। जितने भी स्टार्स होते हैं क्लस्टर में, वो सब हेल्ड होते हैं कैसे? म्यूचुअल ग्रेविटिकल फोर्स से। सच ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। एकदम बड़ा क्लस्टर बिलियंस ऑफ स्टार का जो इंक्लूड होता है जाइंट गैस के कलेक्शन से और डस्ट के कलेक्शन से, वो होता है गैलेक्सी। हमारा अर्थ अलॉन्ग विथ अदर 8 प्लैनेट्स, हमारा जो अर्थ है और 8 प्लैनेट्स के साथ क्या फॉर्म करता है? सोलर सिस्टम। ये हम लोगों ने पिछले बहुत क्लासेस में पढ़ा था। सोलर सिस्टम इज लोकेटेड एट द आउटवर्ड स्प्रेल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है आउटवर्ड स्प्रेल जो होता है मिल्की वे गैलेक्सी का, वहाँ पे स्थिर है। तो मिल्की वे गैलेक्सी में वो ऐसे स्थिर है। बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी। इसी तरह से बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है हमारे गैलेक्सी में, और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है हमारी यूनिवर्स में। इसे ध्यान से समझना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इन यूनिवर्स। तो इसी तरह से बिलियन टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी है यूनिवर्स में। चलिए उन सब में से कुछ कुछ के बारे में थोड़ा और जान। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टार्स। स्टार्स आर सेल्फ लुमिनियस। स्टार जो है सेल्फ लुमिनियस है, वो अपना खुद का लाइट इमिट करते हैं। वो हॉट गैसेस से बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड दे जनरेट हीट एंड लाइट। अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है राइट द 3 यूजर्स या फिर 3 फीचर्स बोलिए, 3 फीचर्स ऑफ द स्टार्स, तो आप क्या लिखेंगे? दे आर सेल्फ लुमिनियस, दे जनरेट हीट एंड लाइट, एंड दे आर हॉट गैसेस। वो हॉट गैसेस से बने होते हैं, हीट एंड लाइट जनरेट करते हैं। सेल्फ लुमिनियस है, खुद का लाइट जनरेट करते हैं, उनके पास खुद का लाइट होता है। द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस। हम लोग उन्हें, नंबर ऑफ स्टार्स जो है काउंटलेस है, वो हम लोग उन्हें नहीं गिन सकते हम लोग उन्हें। और ऐसा भी कहा गया कि हम लोग एक बारी में सिर्फ 6000 स्टार्स को देख सकते हैं। और जो डिस्टेंस है हमारे सेलेस्टियल बॉडी का, वो एक यूनिट में मेजर किया जाता है, जिस यूनिट को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। और अगला पे है यहाँ पे कि हम लोग से बहुत दूर है सन हम लोग से बहुत दूर है, और स्टार भी बहुत दूर है। तो जो, और हम लोग ये भी पता है कि सन भी एक स्टार है, तो जो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे प्लेनेट अर्थ के, वो है सन।
और सन के बाद जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो लगभग 4.5 लाइट ईयर्स अवे है, लिटरली 4.5 लाइट ईयर अवे है हमारे लोग से। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम लोग स्काई को देखते हैं रात में तो हम लोग को कई बार दिखता है कि बहुत सारे स्टार जो है डिफरेंट पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से मस्त डिज़ाइन फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल का हो या किसी और चीज़ का हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। उर्सा मेजर जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट बियर, वो है कंस्टेलेशन बहुत सारे स्टार का। उर्सा मेजर जो है कंस्टेलेशन है बहुत सारे स्टार्स का, जो नॉर्थन स्काई में हम लोग को दिखता है। नॉर्थन स्काई जो होता है उसमें हम लोग को दिखता है। इन इंडिया में जो 7 स्टार्स है उसे हम लोग कहते हैं सप्तऋषि मंडल। जो किसका पार्ट है? वो पार्ट है सप्तऋषि मंडल, पार्ट है ग्रेट बियर का। और ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स, यानी जो स्टार्स 2 ऐसे स्टार जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, जो सप्तऋषि मंडल के सबसे हेड पे है, उन्हें हम लोग कहते हैं पॉइंटर्स। जो हमारे साथ पॉइंट करते हैं थ्रू आउट स्टेशनरी स्टार, वो लोग स्टेशनरी स्टार के तरफ पॉइंट करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पोल स्टार। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, उसका एक और नाम है ध्रुव तारा। क्या नाम है? ध्रुव तारा। इन नॉर्थन स्काई, वो नॉर्थन स्काई में दिखता है, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। वो साउथ वेस्ट ये सब नहीं करता है, वो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इंडियन एंड ग्रीक्स हैव स्टडिंग द स्पेस एंड पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स सिंस एंशिएंट टाइम। इंडिया के लोग और ग्रीक्स के लोग ये तारों का जो पैटर्न है वो बहुत समय से स्टडी कर रहे हैं, और मॉडर्न टाइम में एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोनॉट्स ये स्टडी करते हैं बहुत बिग साइज टेलीस्कोप से। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि 8 प्लैनेट्स हमारे अर्थ के साथ क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में और अभी भी पढ़ा है कुछ देर पहले। तो उसमें यहाँ पे उसका लिखा गया है कि वो सब जो है रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड घूमते हैं। और वो सब जो सन के अराउंड घूमते हैं वो ऐसे नहीं कहीं भी कैसे भी घूमने लगते हैं, वो लोग एक फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, और जिस फिक्स्ड पाथ पे वो लोग घूमते हैं उसे कहते हैं ऑर्बिट। अगला टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, जो इसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। तो इतना वास्ट हम लोग का सोलर सिस्टम है, तो हम लोगों में सवाल बहुत मन में आता होगा कि आखिर ये बना कैसे। इसकी एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले एक जाइंट क्लाउड था गैसेस और डस्ट का, जिसे कहते हैं नेबुला, वो हमारे स्पेस में घूम रहा था। वो बहुत फास्ट रोटेशन गेन किया, मतलब बहुत फास्ट घूमा, और उससे 8 बॉल्स ऑफ गैसेस मतलब निकल गए। 8 बॉल्स ऑफ गैसेस उससे बने, और वो बन गए हमारे प्लेनेट। और जो बाकी सारा पार्ट था उसका, वो हमारा टर्न हो गया आखिरकार सन में, और अदर 8 बॉल्स जैसे कि मैंने बताया वो बन गए प्लैनेट्स। ये भी बिलीव किया जाता है, आप लोग ये विश्वास नहीं करेंगे, कि हम लोग का जो ये था मतलब 8 बॉल्स ऑफ गैसेस सेपरेट हुआ नेबुला से, उसमें से एक बॉल था अर्थ, जो अर्थ में कन्वर्ट हुआ, और अर्थ में से भी कुछ बॉल सेपरेट हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं मून, जो ग्रेविटी के कारण उसके ही अराउंड रिवॉल्व करने लगा। के साथ हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 होता है खत्म। इस पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, और जो टॉपिक्स बचे वो आने वाले 2 पार्ट्स में कवर हो जाएंगे। और जो हम लोग का अगला पार्ट बनेगा, इसके बाद ये 2 पार्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उसमें हम लोग इस टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर के टॉपिक्स जितने उन सबके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, जो बहुत इजी टू लर्न भी होने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग का जो साइंस का अगला वीडियो है वो भी जल्दी ही आ जाएगा, और इसका भी अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए जैसा कि मैंने बोला, इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अपने डीएवी स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।